तो क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और बढ़िया होंगे, झकास होंगे। ठीक है। ये जो वीडियो रहेगा ये रहेगा अपना एयूडी सीएचएफ की ट्रेड रिकैप के बारे में, जो कि मैंने आपको कल टेलीग्राम पे दिया भी था, बताया भी था कि एयूडी सीएचएफ में वाला ईआरएल आईआरएल बन रहा है। ठीक है। तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि तुम यहाँ पर सेल करो वहाँ पर बाय करो। मेरा ये काम है ही नहीं और मैं कभी बोलूंगा भी नहीं। मैंने मेरा एनालिसिस शेयर किया था। ठीक है। मैं वैसे ज़्यादा शेयर भी नहीं करता हूँ टेलीग्राम पर, लेकिन फिर भी कर देता हूँ कभी कभी। ठीक है। तो चलो फाइनली बात पे आते हैं अपन कि ये जो एवरेडी सेजअप का ट्रेड रिकैप का वीडियो होने वाला है, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इससे। डेफिनेटली सीखने को मिलेगा, डेफिनेटली। ठीक है। तो बिना फालतू की बात किए हुए अपना जो वीडियो है उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है एवरेडी सीएचएफ का चार्ट, जहाँ पर मैंने एंट्री प्लान की थी। ठीक है। और एंट्री प्लान करने के बाद ये, ठीक है, तो ये मैंने एंट्री प्लान की थी। उसके बाद मार्केट में जब ये टारगेट दिया, ठीक है, एंट्री प्लान करने के बाद ये वाला टारगेट मिला। ठीक है। ये वाला टारगेट अब यहाँ इसके नीचे का नहीं रखा था, सिर्फ और सिर्फ मैंने 1/2 का आरआर का टारगेट रखा था, इससे ज़्यादा नहीं रखा था, और मेरा हिट हो चुका है। 1/2 आरआर का टारगेट रखा था सिर्फ और सिर्फ, और मैंने वो वाला हिट हो चुका है। उसके अब इसके बाद मैं देखते हैं क्या करता है मार्केट, डाउन जाता है, अप जाता है। सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि 1/2 का ही क्यों रखा था। वो अपने अपने सोच है। देखो, मैंने आपको पहले भी बोला होगा शायद, और अभी फिर से बोल देता हूँ कि आपका टेक्निकल कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, जब आप साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग नहीं होगे मार्केट में, आप कुछ नहीं कर पाओगे। समझ गए ना। आपका टेक्निकल कितना भी क्यों ना स्ट्रॉन्ग हो जाए, आप कितने भी अच्छे एनालिसिस क्यों ना करने लग जाओ, अब साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग, साइकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है बाबू मार्केट में। समझ रहे हो आप। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो साइकोलॉजी है मार्केट में। अगर आपका 50-50% मान लो, आप 50% टेक्निकल अच्छा है, तो आपका 50% साइकोलॉजी भी काम करेगी उसमें। ठीक है। 50% साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर आपकी साइकोलॉजी खराब है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए साइकोलॉजी पर काम करो। टेक्निकल के साथ साथ साइकोलॉजी पर भी काम करो। ठीक है। तो ये रहा इसका फाइनल रिजल्ट। तो ये देखो, इसमें मैंने आपको बोला था कि यहाँ सिर्फ मैंने 1/2 का ही टारगेट रखा था। तो ये देखो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1/2 का, और जस्ट यहाँ पर मेरा जो है हिट हो चुका है टारगेट। ठीक है। तो यहाँ पर देखो एयूडीसीएचएफ में डेली टाइम फ्रेम में एक एफवीजी पड़ी थी। एफवीजी को बोलते हैं आईआरएल मार्केट। आईआरएल में टैप किया, टच किया एफवीजी को, आईआरएल को, और आईआरएल टू ईआरएल मार्केट चलेगा। ये है आईआरएल, और आईआरएल से ईआरएल की तरफ मार्केट रन करेगा। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अपन एयूडीसीएचएफ के 4 आवर का चार्ट। 4 आवर में अगर देखोगे आप, तो यहाँ पर प्रीवियस डे हाई था और उसी की जस्ट लिक्विडिटी उठा रखी है ना। यहाँ पर लिक्विडिटी उठा रखी है, लिक्विडिटी, ये प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी उठा रखी है, और मार्केट अच्छा अच्छा डाउन आया है। ये तो उस समय अगर देखते हैं अपन, तो इस समय तो वैसे टारगेट मिल गया है, इसलिए इतना डाउन दिखेगा ही सही। ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम में देखेंगे अपन, तो ये है अपना ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ये अपनी ईआरएल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, एंड ऊपर जो डेली एफवीजी उसको बोलते हैं आईआरएल इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी उठा चुका है, और हाई की लिक्विडिटी उठाने के बाद यहाँ पर देखो बेहतरीन डिस्प्लेसमेंट होने के बाद, अगर आपको मैंने CISD वाला वीडियो देखा हो, अगर आपने CISD चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, उसमें अगर आपने देखा हो, तो ये जो तीनों ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर आपका CISD होएगा। ठीक है। जो अगर मैंने आपको बताया हुआ भी अगर आपने पूरी तरह से समझा होगा और देखा होगा, तो आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आता होगा क्या करना था क्या नहीं करना था। ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई, अच्छे से डिस्प्लेसमेंट दिया। डिस्प्लेसमेंट होने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर देखो
क्लियरली 1 आवर की एफवीजी रखी हुई थी, ठीक है? 1 आवर की एफवीजी रखी हुई थी। एफवीजी में मार्केट गया और मैंने प्लानिंग की थी एंट्री लेने की। उससे पहले देखो, बड़े टाइम फ्रेम में, आवरली टाइम फ्रेम में ही अपन देख रहे हैं, तो यहाँ पर मार्केट ने एक्यूमुलेशन किया, ठीक है? ऊपर गया और मैनिपुलेट किया लोगों को मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेशन दिया, उसके बाद डाउन आया, ठीक है? डाउन आने के बाद ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एएमडी। क्लियरली यहाँ तक एएमडी क्लियरली दिख रही थी, ठीक है? उसके बाद अगर अपन देखें तो यहाँ पर देखो, क्लियरली ब्रेकर ब्लॉक भी रखा हुआ था, ठीक है? ब्रेकर ब्लॉक रखा हुआ था। उसके बाद अगर आप देखो, यहाँ पर देखो कितनी कन्फर्मेशन हो गए, आईआरएल टू ईआरएल, फर्स्ट कन्फर्मेशन, सेकंड कन्फर्मेशन 4 आवर में लिक्विडिटी, ठीक है? थर्ड कन्फर्मेशन एएमडी फॉर्म हो रही, ठीक है? फोर्थ कन्फर्मेशन एफवीजी प्लस ब्रेकर ब्लॉक, इसको बोलते हैं यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, ठीक है? फोर्थ कन्फर्मेशन कितनी, फोर्थ हो गई ना, ये फोर्थ कन्फर्मेशन के बाद में और आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ 00 ईएसटी ट्रू डे ओपन, और यहाँ से अप गया, उसको बोलते हैं जुडास। जुडास भी यहाँ पर फॉर्म किया, ठीक है? एफवीजी में गया, लंदन सेशन जैसे ही ओपन हुआ था, मैंने यहाँ पर ये जो अपना किस जगह पर, यहाँ पर ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, इसके जस्ट लो के यहाँ पर मैंने अपनी एंट्री डाल दी थी, ठीक है? और एसएल लगाया था इस हाई के, ये जो क्लोजिंग है ना, यहाँ पर मैंने एसएल लगाया था, ठीक है? कब, जब लंदन सेशन ओपन हो गया, उसके बाद यहाँ पर जुडास बना, फिफ्थ 5 कन्फर्मेशन, कितनी, 5 कन्फर्मेशन के बाद मैंने यहाँ पर एंट्री प्लान की थी, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर 5 कन्फर्मेशन के बाद आपको क्लियरली दिखता होगा कि जो रिजल्ट है वो आपको दिखता ही होगा। ये वाला सिचुएशन बना था, यहाँ पर मैंने जस्ट यहाँ पर यहाँ पर जो ये लो है, इस लो के यहाँ पर मैंने एंट्री डाल दी थी, एंट्री प्लान कर दी थी, एंड ये एंट्री हिट हुई। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ब्लैक लाइन है, ये सीआईएसडी की लाइन है। यहाँ से देखोगे आप तो सीआईएसडी है ये, ठीक है? सीआईएसडी पर ही मैंने एंट्री प्लान की थी। यहाँ पर इस हाई के ऊपर मैंने एसएल लगाया था और 1/2 का मैंने टारगेट रखा था। सिर्फ और सिर्फ 1/2 का रखा था। मुझे मालूम है कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है, ईआरएल तक आ सकती है, यहाँ तक आ सकती है, कहीं भी जा सकती है, लेकिन मुझे मेरा 1/2 का टारगेट चाहिए था। 1/2 इसलिए क्योंकि मैंने आवरली टाइम फ्रेम में एंट्री प्लान की थी। अगर मैं 5 मिनट में जाकर के एंट्री प्लान करता तो डेफिनेटली ज़्यादा टारगेट लेता फिर। क्यों? क्योंकि मेरा जो एसएल है ना, वो फिर इस हाई के ऊपर नहीं रहता। मेरा एसएल फिर ये जो ब्रेकर ब्लॉक में जो हाई लगाया है ना, इसके ऊपर ही रहता है। इसलिए मैं बड़ा टारगेट लेता, फिर ज़्यादा आरआर वाला टारगेट लेता। लेकिन मैंने बड़ी एंट्री ली थी, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में एंट्री ली थी। मेरा एसएल जो था वो बड़ा था, इसलिए मुझे सिर्फ 1/2 ही लेना था, उससे ज़्यादा नहीं लेना था। स्ट्रिक्ट 1/2, ठीक है? तो यहाँ पर 1/2 टारगेट लिया। यहाँ पर ये देख लो 1/2 का टारगेट था, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं सोचूं तो यहाँ पर डाउन जाने की जो बात है यहाँ पर कि यहाँ पर हिट नहीं किया, कर देगा मार्केट, कोई दिक्कत नहीं हो तो। लेकिन मैं वीडियो या जिस समय मैंने ये फोटोज लिए थे, या जिस समय मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, उस समय मेरा जो 1/2 का टारगेट है वो हिट हो चुका है, इसलिए, ठीक है? ये सीआईएसडी था। तो फाइनली इस वीडियो में आपको मैंने सारा कुछ समझा दिया है कि क्यों एंट्री ली थी, कहाँ ऐसे लगाया था, क्या कारण थे, क्या कारण नहीं थे, कितने रिकन्फर्मेशंस थे, ठीक है? उसके बाद में मैंने आपको एक पिछले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि आप कितने मंथली की कितनी जो एंट्रीज है वो एक्सपेक्ट करते हो कि कितनी एंट्री आपको मंथली की हो तो ठीक है? तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अलग-अलग टाइप के जवाब दिए, लेकिन हाँ, लगभग सब ने सेम जवाब दिए, और सबका जो है था बोलने का कि 10 से 12, 10 से 12, किसी का 7 से 8, किसी का 7 से 8, तो मेरा भी यही है। अगर 8 से 10 एंट्री मंथली इनफ है। कितनी? 8 से 10 एंट्री। आप डेली 8 से 10 एंट्री भी नहीं मिले नहीं, और भी कम, भले 8 एंट्री भी मिल रही नहीं, इनफ है, बहुत है महीने की। लोग क्या करते हैं कि डेली की एंट्री चाहिए उनको, डेली की, कि मुझे डेली की एंट्री चाहिए, नहीं मिलती ना मेरे भाई, इसलिए तो आप फेल हो जाते हो, इसलिए तो ऐसे लेट करते हो। नहीं मिलेगी फिर भी आप ढूंढोगे, एंट्री को ढूंढोगे और एंट्री प्लान करोगे, वहां पर नहीं बन रही है, आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत, हाँ यार थोड़ा बहुत है, यहाँ पर ले लेते हैं अपन, और वहां पर ऐसे लिस्ट होगा आपका।
ठीक, क्यों? क्योंकि आपको डेली की एंट्री चाहिए ना फिर। आपके दिमाग में वो छपा हुआ है कि नहीं डेली की एंट्री चाहिए, 22 दिन या 20 दिन मार्केट चल रहा है, मुझे 20 एंट्री चाहिए, नहीं मिलेगी ना। मैं बोल रहा हूँ कि अगर महीने की 5 से 6 एंट्री भी अगर आप अच्छी एंट्री 5 से 6 एंट्री प्लान कर रहे हो और मिल रही, इनफ है, बहुत है। अधिक से अधिक आप 10 ले सकते हो, 12 ले सकते हो और अधिक से अधिक तो आप तो भले 100 ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं मिनिमम बोल रहा हूँ कि 6 से 7 एंट्री इनफ है। ठीक है? तो इसमें आपसे क्या पूछूँ मैं, कौन-सा क्वेश्चन पूछूँ? हाँ, इसमें सिर्फ़ ये पूछ लेता हूँ मैं आपसे कि आप इस वीडियो में मुझे ये बताना कि आप मंथली कितना परसेंटेज आपका जो अकाउंट का है वो कितना परसेंटेज निकाल लेते हो, या निकालते हो तो बेटर रहता है, वो उतना इनफ है कि हाँ इतना परसेंटेज बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और हो भी सकता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना इनफ है। मंथली आपके अकाउंट का कितना परसेंट निकल सकता है या आप निकाल लेते हो, या कितना सही है, ठीक है? तो इसका जवाब देना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है?